वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। अगस्त माह के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन से राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूक अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। अब एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। इसमें दान मास्क या धन के रूप में किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क सिलाई के लिए किया जाएगा। घोषणाओं, पोस्टरों और पर्चे के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। राजधानी भोपाल और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी कृषि कैबिनेट का गठन हुआ है। प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े मामलों को समग्र रूप से शामिल कर योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समिति कृषि कैबिनेट का गठन किया है। ठीक है, हम इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं कि कृषि जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट गठन हुआ है वो पहली बार गठन हुआ है। अब हम इसमें एक और चीज़ जानते हैं कि इसके अंदर जो मंत्रिपरिषद है, जिन जिन सदस्यों को शामिल किया गया है, उनके नाम क्या क्या है। जैसे गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव जी, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट जी को जोड़ा गया है। और इसी में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल जी को भी शामिल किया गया है। तो ये है कुछ कृषि कैबिनेट से जुड़े हुए लोग। अब इसमें एक और योजना शुरू हुई है, जिसको हम बोलते हैं भामाशाह योजना। भामाशाह योजना क्या है? जो भी ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने की भामाशाह योजना पुनः प्रारंभ की गई है। ईमानदारी से कर चुकाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। गत वर्ष इस योजना पर ध्यान न दिए जाने से अनेक करदाता निरुत्साहित हो गए थे। ज़्यादा टैक्स जमा करने वाले लोगों को सम्मान होने में टैक्स जमा करने के लिए सभी वर्ग प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भामाशाह योजना है वो टैक्स से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड एक और अभी योजना शुरू की गई है, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण पथ विक्रेता को भी जोड़ा जाएगा। उनको भी 10,000 रुपये बैंक से दिलवाए जाएंगे। गारंटी राज्य सरकार लेगी ताकि काम धंधा फिर से पटरी पर आ सके। शहरी पथ विक्रेताओं की पीढ़ी को समझते हुए उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि की घोषणा की गई है। इनमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को योजना में शामिल किया जाएगा। यह योजना सभी 378 नगरीय निकायों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारी योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना संबंधित जानकारियों हेतु संजीवन ऐप शुरू किया है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड और पंजाब। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। बिहार में कोरोना से लड़ने में संजीवन ऐप मदद करेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस ऐप के संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिलेगी तथा स्वास्थ्य विभाग ने
कोरोना महामारी पर काबू पाने हेतु नया संजीवन ऐप इसलिए तैयार किया हुआ है। अब इसके बारे में हम कुछ ऐप के बारे में हम फीचर्स भी पढ़ लेते हैं कि ऐप के फीचर्स क्या क्या है। ऐप के फीचर्स जैसे हैं कोविड-19 जांच हेतु स्वयं पंजीकरण, कोविड-19 जांच का परिणाम प्राप्त करना, नज़दीकी आइसोलेशन सेंटर की जानकारी, होम आइसोलेशन के लिए स्वघोषणा, चैट बॉक्स की सुविधा, कोरोना की आम जानकारी की उपलब्ध फीडबैक देने की सुविधा, एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर 102 पर चिकित्सक की सलाह व टोल फ्री नंबर 104 पर सीधे डायल करने की सुविधा, नज़दीक जांच केंद्र की जानकारी, नज़दीकी कोविड स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी, आइसोलेशन सेंटर में बेड की उपलब्धता, राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या मोबाइल नंबर की जानकारी। तो यह है इस ऐप के फीचर्स। ठीक है, अब मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी। एंड राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 6 अगस्त, 4 अगस्त, 9 अगस्त और 5 अगस्त। तो इसका उत्तर है 9 अगस्त। अभी 9 अगस्त को ही हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है वर्ल्ड ट्राइबल डे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ये रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या क्या इसमें? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो इसका उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये रक्षाबंधन है क्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने रक्षाबंधन के मौके पर ये रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। राजधानी अमरावती में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के सीआईडी और पुलिस लोगों को वर्चुअल माध्यम के जरिए साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता करेगी। इसमें साइबर क्राइम से युवाओं, बच्चों और महिलाओं को बचाने के उपाय सुझाए गए हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी। और अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है ये रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च करने की। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और राजधानी कौन सी है, जो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। राजधानी जैसे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई गई है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है इरफान अली, फारूक शेख, अब्दुल्ला हमीद और डेविड एडवर्ड। तो इसका उत्तर है ए, इरफान अली। पूर्व गुयाना आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के लिए चुना गया। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी पीपीपी के नेता है। वह डेविस आर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? डेविस आर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन और जो इसकी मुद्रा है वो गुयानीस डॉलर। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है इरफान अली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हाल ही में जर्मनी ने बेनेडिक्ट होवेडेस ने किस सेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो बेनेडिक्ट होवेडेस ने जो खेल है इसमें ऑप्शन क्या क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और मुक्केबाजी। तो इसका उत्तर है सी, फुटबॉल। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पिक है बेनेडिक्ट की, जिन्होंने फुटबॉल से अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण बनेगा? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, असम और नागालैंड। तो इसका उत्तर है बी, उत्तराखंड। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है तेंदुआ की, जो कि हिम तेंदुआ की बात कर रहे हैं हम। अभी हम इसी बात करते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण को बोलते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। जिस तरीके से जैसे उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण बनेगा, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में भी हिम तेंदुआ संरक्षण बनाने की बातचीत चल रही है। हिम तेंदुआ संरक्षण का एक दिवस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल हिम तेंदुआ दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस वो आता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, शोभना रॉय, देवदास चक्रवर्ती और ऋचा गांगुली। तो इसका उत्तर है शशिधर जगदीशन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है शशिधर जगदीशन की। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई।
स्थापना है 1994। और इसके जो पुराने सीईओ थे जिनको रिप्लेस करके शशिकर जगदीशन जी को बनाया गया है, जो पुराने सीईओ थे वो थे आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो अभी ये लेटेस्टली और करंटली क्वेश्चन है कि अभी जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, ऑप्शन अजय मेहता, आलोक त्रिपाठी, मनोज सिन्हा और राजपाल बिंदल। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मनोज सिन्हा जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मनोज सिन्हा जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राम प्रधान का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है झारखंड, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तेंदुपत्ता की जब भी हम बात करते हैं तो तेंदुपत्ता संग्राहक जो सबसे ज़्यादा है वो है, इसका उत्तर डी, छत्तीसगढ़। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत है, जिसमें सरकार लाभार्थी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अभी हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है क्या। इस लाभकारी योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता मजदूरों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हित के लिए सरकार की तरफ से एक निश्चित सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। इस योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहक व्यक्तियों को सहायता के लिए 4 लाख रुपए एवं यदि किसी कारणवश तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के व्यक्ति के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जो कि 1 महीने के भीतर सरकार की तरफ से इस राशि को परिवार जन को प्रदान कर दिया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी कौन है? वो है भूपेश बघेल जी। राज्यपाल है अनसुईया उइके और राजधानी क्या है? रायपुर। अभी हम बात कर रहे हैं जो तेंदुपत्ता संग्रह की बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा, उसी को दूसरा नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। और इसकी जो उम्र है वो उम्र है 59 से कम। जो 59 से कम होंगे उन्हीं के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका उत्तर है सी, महाराष्ट्र। अभी आप जो पिक देख रहे हैं पिक है शिवराज पाटिल जी की, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है लक्ष्मण राणा, हेमंत खटीक, तेज प्रताप ठाकुर और राजेश कुमार जी। तो इसका उत्तर है डी, राजेश कुमार जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है राजेश कुमार जी, जिन्हें मणिपुर राज्य के नए सीईओ या मुख्य सचिव की बात कर रहा हूँ मैं, मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? ऑप्शन है इयोन मॉर्गन, महेंद्र सिंह धोनी, बाबर आजम और जेसन होल्डर। देखिए इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है इयोन मॉर्गन। यहाँ पे यह क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जा सकता था कि इयोन मॉर्गन किस टीम के कप्तान है? तो इयोन मॉर्गन है इंग्लैंड से, महेंद्र सिंह धोनी है भारत से, बाबर आजम है पाकिस्तान से और जेसन होल्डर है वेस्ट इंडीज से। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अगर बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं तो छक्के का रिकॉर्ड कितना था? तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा गया है जो कि 211 थे और अभी इन्होंने 212 छक्के लगाने वाले पहले कप्तान बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक केग नियुक्त किया गया है? केग को हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसके जो ऑप्शन है वीरेंद्र शर्मा जी, सागर जोशी, जीसी मुर्मू और अहमद पटेल। इसका उत्तर है जीसी मुर्मू जी। जीसी मुर्मू जी को अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्ति हुई है ये उनकी हुई है 14वीं। तो कौन सी है? 14वीं नियुक्ति हुई है जो कि भारत के केक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और किसके दानापुर के बीच चलेगी? तो इसमें हम जो बात करते हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं कि किसान रेल जो कि भारत की पहली किसान रेल है, ऑप्शन उत्तर प्रदेश,
बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है आपका बी, बिहार। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता था। इसमें यह पूछा जा सकता था कि अगर भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है तो वो किस किस स्टेट के बीच में चलाई गई है और किन किन स्टेशन के बीच में चलाई गई है। तो महाराष्ट्र और बिहार भी हो सकता था, देवलाली और दानापुर भी क्वेश्चन में आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसे बोलते हैं हम नेशनल हैंडलूम डे, कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त। इसका आंसर है आपका डी, 7 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके प्रदीप जोशी जी, सौरभ सक्सेना, नीलेश ठाकुर और कुणाल देवदत्त। तो इसका उत्तर है आपका ए, प्रदीप जोशी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है प्रदीप जोशी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन है उड़ान, उजाला, पायलट और उदय। इसका उत्तर है आपका सी, पायलट। तो पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की गई है। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स की एक पायलट स्कीम को मंजूरी देने का ऐलान किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जिन जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ भी डेबिट, क्रेडिट और मोबाइल डिवाइस के जरिए लेन देन किया जा सकता है। इसके चलते ऑफलाइन मोड में इनबिल्ट फीचर के साथ साथ छोटी वैल्यू के पेमेंट की पायलट स्कीम को मंजूरी का प्रस्ताव किया जाता है। इसमें यूजर के हितों और देनदारी की सुरक्षा आदि का ध्यान रखा भी जाएगा। तो केंद्रीय बैंक का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट से एक अनुभव मिलेगा और इसके लिए एक निर्धारित समय से घोषणा की जाएगी। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने परिवहन पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शंस क्या क्या आपके पास में? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका उत्तर है आपका ए, हरियाणा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीपीपी की, परिवहन पहचान पत्र। ये क्या है? इसका फायदा यह है कि लोगों को सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार उनके पास खुद आएगी। परिवार का कोई भी सदस्य 18 साल का होते ही फोन पर मैसेज आएगा कि उसका मतदाता पहचान पत्र बन गया है। सिर्फ औपचारिकता पूरी कर दो। 60 साल की उम्र होते ही अपने बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय में पेंशन बनवाने के लिए महीने धक्के खाने पड़ते हैं। इसी तरह छात्रवृत्ति सब्सिडी योजना का लाभ भी इसी से मिल सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी सौंपी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है आपका बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 80वीं, 82वीं, 78वीं और 94वीं। इसका उत्तर है आपका सी, 78वीं। तो 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसे फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का रेस का खिताब जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर्क, वोल्टेरी बोटास और मैक्स जॉनसन। इसका उत्तर है ए, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है रितु करदिल, अनिल काकोडकर, के कस्तूरीरंगन और अशोक सेन जी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है के कस्तूरीरंगन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है के कस्तूरीरंगन जी की, जिन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मंत्रालय ने विशेषज्ञता और शैक्षणिक योग्यता वाली पृष्ठभूमि के लिए लोगों को शामिल किया गया। जैसे हमने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की कमान संभाल चुके कस्तूरीरंगन के अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी के अल्फोंसो कमानाथन को भी शामिल किया गया है। ऐसे आपके सामने बहुत सारे नाम से मैं बता सकता हूँ, जैसे कर्नाटक राज्य के परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर सचिव M.K. श्रीधर, विशेषज्ञ डॉक्टर T.B. कट्टीमनी और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में फारसी के डॉक्टर प्रोफेसर मजहर आसिफ को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी को भी शामिल किया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के महू स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान के कुलपति राम शंकर कुरिल को भी
शामिल किया गया है, उन्हें कृषि विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था उस देश का नाम बताइए जो 2021 में 7वें विश्व पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है चीन, ब्राजील, भारत और रूस। इसका आंसर है आपका सी, भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एनग्रो का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से थे? ऑप्शन है आपके पास पत्रकार, वास्तुकार, लेखक और पेंटर। आप मुझे इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो की। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें लेवल ऑफ एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच।